मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। नेताओं काफला में देखो कितनी सिक्योरिटी है। आम पब्लिक में कोई सुविधाओं नहीं आ भाजपा सरकार में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार। गुजरात में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल और इतने लोग काल के गाल में समा गए हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उन सवालों को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जो मीडिया है वो अलग तरीके की बात कर रहा है कि पुल तोड़ने की साजिश रची गई थी। कुछ लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, और वहीं अगर आप फेसबुक पर हैशटैग गुजरात करके कुछ भी लिखोगे तो उसको पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी गई है। उस पर कुछ ऐसा चिन्ह आएगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा आएगा कीपिंग आवर कम्युनिटी सेफ, पोस्ट विद गुजरात, हैशटैग गुजरात आर टेम्परेरी हिडन हेयर। यानी इनको छुपा दिया गया है। ये सिर्फ हैशटैग गुजरात नहीं छुपाया जा रहा है, उन 190 लोगों के ऊपर हुई ज्यादती को छुपाया जा रहा है। गुजरात में हुए बड़े भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है। इस नाकामी को देश और दुनिया से छुपाने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया है। आप समझ लीजिए, इस तरीके की चीजें की जा रही हैं कि हैशटैग गुजरात करके आप कुछ भी लिखोगे तो उसको हिडन कर दिया जाएगा। तो अंदाजा आप लगाइए, अगर आपने हैशटैग गुजरात करके वो खबर देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश की है तो वो अब नहीं दिखेगी। यानी छुपाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मोदी जी क्या कर रहे थे सुबह सुबह? मोदी जी कहां गए थे? मोदी जी गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने, और वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि हम पूरी मदद कर रहे हैं, राज्य सरकार लगी हुई है। वो भी बयान आपको सुनाएंगे। थोड़ा सा जरा मोदी जी का बयान सुन लीजिएगा और हकीकत देख लीजिएगा। वहां पर लोग जो मौजूद थे वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि वहां पर कोई सुविधा नहीं थी, आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं, गुजरात के लोग कह रहे हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि क्या इसी गुजरात मॉडल को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? जो जवाबदेही जिस पर जानी चाहिए प्रधानमंत्री वो बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मेरा मन उनके बीच है। वो अपना भावुक भाषण देकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंदुओं से नहीं निकल रही है कि जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है उन लोगों पर कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और बाकायदे ये कहा भी जा रहा है कि अनुमति नहीं थी वहां पर जाने के लिए, लेकिन फिर भी मौत के पास बांटे गए हैं। जो लोग पुल पर गए थे उनसे पैसे लिए गए थे, 12 रुपए 17 रुपए का पास दिया गया था, तब वो जाकर पुल पर गए थे। वो पुल पर जाने का पास नहीं था, वो मौत का पास था जो बांटा गया था। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी जी को जांच करानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सब सिर्फ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। संवेदना व्यक्त करने से नहीं होगा। ये गुजरात में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, इस पर आपको बोलना होगा मोदी जी, और इसको छुपाने की क्या जरूरत है? आप तो गुजरात मॉडल की गाथा गा रहे थे ना। आप कह रहे थे गुजरात जैसा कुछ भी नहीं है। कई सारे एक्टर कह रहे थे कि आइए कभी गुजरात में, तो ये गुजरात का हाल है और इसको आप छुपा रहे हैं कि देश और दुनिया ना देखे। अगर हैशटैग गुजरात करके कोई खबर लिखे तो उसको छुपा दिया जाएगा। देखिए, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, बकायदे वो तस्वीर भी साझा की है जिसमें हैशटैग गुजरात को हिडन कर दिया गया है। लिखा है फेसबुक ने हैशटैग गुजरात पर रोक लगा दी है, अब इस हैशटैग पर किए गए पोस्ट दिखाई नहीं देंगे। क्या कारण हो सकता है? अब बखूबी जानते हैं। सब मिले हुए हैं जी, सीधे तौर पर लिखा है कि सब मिले हुए हैं, सबकी साजिश है। अब जरा चलिए प्रधानमंत्री जी का वो थोड़ा संवेदना व्यक्त करने वाला भाषण भी सुना देते हैं कि केंद्र सरकार भी लगी हुई है, राज्य सरकार भी लगी हुई है, गुजरात की सरकार काम कर रही है। जरा सुन लीजिए और फिर उसके बाद हकीकत भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों ने कहा है कि कोई सुविधा आम आदमी के लिए नहीं है। जरा पहले मोदी जी का ये भाषण सुन लीजिए। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। तो देख लिया आपने मोदी जी ने किस तरीके की ओजस्विता वाली भाषा इस्तेमाल की है, कैसे लंबा चौड़ा भाषण दिया है। लेकिन हकीकत क्या है जरा वो आप देख लीजिए। हकीकत मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वहां कोई सुविधा नहीं है, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं। वो गुजराती भाषा में इंसान बोल रहा है कि हम सबको मरने के लिए यहां छोड़ दिया गया है, ये बता रहा है। जरा सुन लीजिए इसको भी। 2 દિવસ में આવી हालत થઈ ગઈ કે ના નાના ભૂલકાઓ ચલા ગયા। આ નેતાઓના કાફલામાં देखो કેટલી સિક્યુરિટી है।
આમ પબ્લિક માટે કોઈ સુવિધા આમ પબ્લિક માટે કોઈ સુવિધાઓ નહીં આ ભાજપ સરકારમાં. તમે અહીંયાના છો? હા, તમારે બધા સુરક્ષિત છે ઘરે? મારે તો સુરક્ષિત છે, પણ આ બીજાના કોઈના ભૂલકાઓ ગયા, કોઈના ઓલા ગયા, વડીલો કોઈ હાજર ના હોય, બેન 12 કલાક ડ્યુટી ઉપર ગયા હોય. તમે અહીંયા હતા જ્યારે આ ઘટના થઈ? ના, હું 8 વાગે આવ્યો અહીંયા. રોડ ઉપર કોઈને આવવા દેતા નહીં પોલીસ વાળા. તમારું નામ શું છે? જયેશભાઈ. અચ્છા જયેશભાઈ, તમને આ દ્રશ્યો જોઈને દુઃખ લાગી રહ્યું દુઃખ જ લાગે ને બેન, ગમે એના ઘરના છોકરા હોય કે નાના ભૂલકા હોય. तो मोदी जी बताइए, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही, तो फिर ये लोग परेशान क्यों हैं? इनके मन में व्यथा क्यों है? क्यों ये कह रहे हैं कि हाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन देर में पहुंचा है, सब लोग, इतने लोगों की जान चली गई है, और ये पास क्यों बांटे गए, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। रणविजय सिंह ने भी ट्वीट किया और श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष है, उन्होंने बाकायदे पास की तस्वीर साझा की है। लिखा है, देखिए ये 17 रुपए में और 12 रुपए में पास बांटा गया है। ये मौत का पास था जो बांटा गया है वहां पर बिना अनुमति के। अनुमति वहां नहीं थी, लेकिन ये पास बांटे गए और लोगों को काल के गाल में झोंक दिया गया कि जाओ भट्टी में सुलग जाओ। आप अंदाजा लगाइए। श्रीनिवास ने लिखा है कि मौत के पास भी बेचे गए थे, कीमत थी 17 रुपए और 12 रुपए। ये पास आखिरकार क्यों बेचे गए? जब वहां अनुमति नहीं थी तो लोग क्यों गए? और ऐसा ब्रिज क्यों बनाया गया, ऐसा पुल क्यों बनाया गया कि वो ढह गया? और मोदी जी तो कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो बताइए मोदी जी, इतना बड़ा एक्ट ऑफ फ्रॉड हो गया गुजरात में, आपके नाक के नीचे, आप गुजरात पहुंचे थे, आप बताइए, आपने एक बार भी इसकी जांच कराने की बात नहीं की, आपने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बात नहीं की, इस्तीफा देने की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा दीजिए, इतने लोगों की जान चली गई गुजरात में। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा वो जो कुछ लोग हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट टाइप के लोग होते हैं, वो कह रहे नहीं नहीं ये तो पुल गिराया गया है। अब बताइए, अपनी मौत कौन स्वीकार करेगा? अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है साहब? कौन कहेगा पुल गिरा देगा? लेकिन ये जब साजिशें होती हैं तो आप समझ लीजिए किस तरीके के लोग फुदक फुदक कर सामने आने लगते हैं। रणविजय ने लिखा है कि बिना अनुमति के पुल आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लोगों से पैसे वसूले जाने लगे, उन्हें टिकट बांटे जाने लगे, ये सब होता रहा और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। गजब हाल है। मतलब प्रशासन को कोई जानकारी ही नहीं कि पास क्यों पट रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए जरा कि इस कृत्य को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश हो रही है। सरकार चाहती है कि यह दुनिया और देश को पता न लगे कि लोगों के मौत का सामान लोगों के हाथ में देकर उन्हें भेजा जा रहा था कि जाओ काल के गाल में समा जाओ। आप अंदाजा लगाइए कैसे उन लोगों को भेज दिया गया, जाइए पुल पर पैसे दीजिए और पास लीजिए। अभिषार शर्मा ने बाकायदे एक ट्वीट लिखा है, जो ये हैशटैग छुपाया गया, इसको लिखा है कि कोरोना के दूसरे लहर में भी अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला गया मीडिया की मदद से। अब मोरबी पुल हादसे में भी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठा प्रचार, और यहां भी मीडिया का साथ। वाह बीजेपी वाह, सीधे तौर पर लिखा उन्होंने कि वाह बीजेपी वाह। यहां भी छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है, मीडिया उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि मीडिया चाह रही है कि उस पर पर्दा पड़ जाए, वो सच्चाई दुनिया और देश के सामने ना आ पाए, देश की जनता देख ना पाए कि गुजरात में किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया गया है, क्योंकि वो तो जनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। मोदी जी कह रहे हैं कर्तव्य पथ पर हम चल रहे हैं। आपका ठीक है कर्तव्य पथ, आप अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन आपका कर्तव्य यह भी है कि जिन लोगों की बदौलत उन लोगों की जान गई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात सरकार के जो मुख्यमंत्री, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतने लोगों की जान चली गई और आप कर्तव्य पथ की बात करते हैं, आप कर्तव्य की बात करें। मोदी जी का भाषण आप पूरा सुनिएगा। मोदी जी उसमें कह रहे हैं कि हम तो कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, संवेदना है, सब कुछ है। लेकिन मोदी जरा बताइए, आप संवेदना व्यक्त करके चले जाते हैं तो आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि इस हैशटैग को छुपाना पड़ रहा है? आखिर क्यों मीडिया चिल्ला चिल्ला कर यह नहीं कह रहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों आप आकर नहीं कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये जनता जानना चाहती है आपसे, लेकिन आप चुप हैं। आपके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहे। गुजरात में इतने लोगों की जान चली गई। जब अगर पुल पर जाने की अनुमति नहीं थी तो फिर पुल पर लोग क्यों गए? फिर क्यों उनसे 12 और 17 रुपए के पास दिए गए उन्हें और बेचे गए पास पैसा कमाने के लिए? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न इसका जवाब प्रशासन दे रहा है, न प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है और प्रधानमंत्री जी इस गुजरात मॉडल को दिखाकर 2014 में प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी। जो आप प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल की वजह से लोग कहते हैं ऐसा, तो बताइए मोदी जी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज उसी गुजरात के हैशटैग किए गए पोस्ट, हैशटैग किए गए खबर को आपको छुपाना पड़ रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हां, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। आप अंदाजा लगाइए, लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में भी ऐसा हुआ था, लाशों को छुपा दिया गया था, लाशें कहां कहां जा रही थी किसी को पता ही नहीं लग रहा था, उनके लोग कहां गए सब
ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने प्राण त्याग रहे थे, लेकिन हां, किसी को कोई मतलब नहीं था उस वक्त। जब सवाल पूछे जा रहे थे, सब लोग कन्नी काट जा रहे थे। आज भी वही हो रहा है। गुजरात में इतने लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन उसके बाद जब सवाल हो रहा है तो सवाल के जरिए कर्तव्य पथ की बात की जा रही है। कार्रवाई करने की जगह संवेदना व्यक्त की जा रही है। अगर कार्रवाई होगी तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा ये भ्रष्टाचार का काल गुजरात ही नहीं पूरे देश को निगल जाएगा। और फिर मोदी जी वही कहते रहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं और किस तरीके से उन खबरों को छुपाया जा रहा है और सच्चाई कुछ और है, बयां कुछ और किया जा रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है आपके गुजरात में। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।